नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जबलपुर की सिकोरा तहसील में स्थित डूडी रेलवे स्टेशन उस समय थर्रा गया जब स्टेशन के बगल में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से चट्टानें उखड़कर चारों तरफ फैल गई, जिसमें एक बड़ा टुकड़ा उखड़कर स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बनी हुई ओएचई लाइन पर जा गिरा। पत्थर का टुकड़ा गिरने से ओएचई लाइन का पिलर टूट गया और सर्किट ब्रेक हो गया। इसी ओएचई लाइन के जरिए इलेक्ट्रिक इंजन को बिजली सप्लाई की जाती है। इस हादसे में गनीमत रही कि स्टेशन पर न तो कर्मचारी थे और न कि कोई पैसेंजर मौजूद था, जिससे जनहानि नहीं हुई। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। डूंडी रेलवे स्टेशन के आसपास बड़ी मात्रा में बॉक्साइट की खदानें हैं और यहां से ही मालगाड़ी में बॉक्साइट लोड किया जाता है। स्टेशन के बाहर चट्टानें होने के कारण कई बार वाहनों के आने जाने में काफी दिक्कतें सामने आती हैं और इसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन पत्थरों को हटाया जा रहा था। फिलहाल रेलवे द्वारा इस घटना को महज एक हादसा माना जा रहा है और इस काम के लिए प्रोफेशनल्स को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हादसा हो गया। रेलवे भविष्य में इस हादसे को ध्यान में रखते हुए और भी ज्यादा सावधानी बरतने की बात कह रहा है। ये प्लान्ड वर्क है और इसको जिस फर्म को दिया गया था कैरी आउट करने के लिए, वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड फर्म है जो कि बिना कटनी थर्ड लाइन के काम में भी अपना काम कर रही है और इसको सफिशिएंट मतलब डेप्थ पे लगाया गया था। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हमारी ओएचई लाइन उससे थोड़ा सा डैमेज हो गई, तो वो एक इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट था। इसके अलावा इसका जो इंटेंशन था कैरी आउट करने का वो ये था कि डुंडी में जो गुड शेड है वहाँ पे हम गुड्स की लोडिंग की एक्टिविटीज़ जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए कुछ और वहाँ पे मतलब जो है सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप करना चाह रहे थे, ताकि ट्रक्स का मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सके और हमारे जो फ्रेट कस्टमर्स हैं उनको थोड़ी सहायता मिल सके रेलवे की तरफ से। और चलिए अन्य खबरों के लिए आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद के मेरे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और चलिए अब उज्जैन की बात कर लेते हैं। एक वीडियो सामने आया है। वीडियो दरअसल चालानी कार्रवाई पर हुए विवाद का है और इस वीडियो में भाई बहन जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन के जीवाजीगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर भाई बहन को रोका गया। चालानी जब कार्रवाई की गई तो ये इतने नाराज हो गए कि देख लेने की धमकी तक देने लगे। वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ ही देर में काफी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस को धमकाते हुए ये दोनों भाई बहन नजर आए। पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी भी इन लोगों की तरफ से दी गई। भाई बहन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है और हंगामे का वीडियो भी वायरल हो गया है। देखिए पूरा हुआ क्या, वाकया क्या था, देखिए जरा, सुनिए। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक ही परिवार के 3 आनंद, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद जो बात सामने आई है वो यही है कि 3 लोग एक ही परिवार के हैं और ये तीनों एक गाड़ी पर बिना मास्क लगाए जा रहे थे और उसी दौरान चेकिंग के दौरान जीवाजीगंज पुलिस ने इनको पकड़ा था। इसी दौरान जब चालानी कार्रवाई करने की बात सामने आई तो उसी को लेकर ये तीनों जो लोग हैं ये तीनों पुलिस से भिड़ गए और पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए। इसके बाद यही नहीं, वो जो लड़का उनके साथ था जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, उसने पुलिस को देख लेने तक की धमकी भी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले का जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी उन्होंने रवि नाम के इस युवक के खिलाफ धारा 353 में मामला दर्ज कर लिया और जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी। और ये जो लड़की भी बदतमीजी जो पुलिस से करती हुई नजर आ रही है, इस पर भी कोई कार्रवाई की गई है क्या पुलिस के द्वारा? ताकि कार्रवाई इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। बिल्कुल पुनीत, देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी है उन्होंने भी कहा कि वीडियो वो पूरा देख रहे हैं एक बार और तफ्तीश कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस पूरी जो घटना हुई है इस घटना में ज्यादा जो है गलती पहले तो रवि की दिख रही है, जो लड़का यहाँ पर पुलिस को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
ठीक है, शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाई और कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चल रहे हैं। शिक्षकों के सरकारी सेवा काल को सुरक्षित बनाने के लिए मैंने कार्य शुरू किया था। मेरा ये कार्य अधूरा रह गया। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। एक शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में प्रदेश की निजी स्कूलों के शिक्षक प्रभावित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार उनकी सुन ले। मेरे उन सभी शिक्षकों को याद करता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार फिर शिक्षक दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आप सुन रहे थे, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और उन्होंने शिक्षकों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है आज के वक्त में, कोरोना काल में, ये भी उन्होंने बताया था। और बात टीकमगढ़ की कर लेते हैं, अगली खबर की कर लेते हैं, जहां पर पानी निकासी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और काफी विवाद की तस्वीर यहां पर देखने को मिली। लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर दी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की है। नाली के पानी की निकासी को लेकर यह विवाद हो गया था और बमेरी कला थाना क्षेत्र के गंधर्वगंज की यह घटना है। और बड़वानी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। यहां पर पेट्रोल पंप पर ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और 1,24,000 रुपए की चोरी इन्होंने की है। चोरों ने यहां से इतने पैसे उड़ा लिए। ठीकरी स्थित पेट्रोल पंप की यह घटना है। अब पुलिस जांच में जुटी है। जब सीसीटीवी सामने आया उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर जो है सीसीटीवी में ये इनकी कैद हो गई। इसके बाद इनकी पतासाजी करने में पुलिस जुट गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़वानी से खबर है, जहां पर सीसीटीवी में चोर कैद हो गए थे और पेट्रोल पंप से इन लोगों ने 1,24,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ठीकरी स्थित पेट्रोल पंप की ये घटना है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये दोनों चोरों की, जहां पर ये वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। अब पुलिस इस तस्वीर के आधार पर इन लोगों की पड़ताल करने में जुटी है, पतासाजी करने में जुटी है कौन लोग ये हैं। हालांकि चेहरा इन लोगों ने ढक रखा है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास जो पुराने ऐसे लिस्टेड लोग हैं उनसे शायद पुलिस उनसे तस्वीर मैच करने की कोशिश करे या अन्य तरीकों से पुलिस इन लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखाना। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंड में स्कूल में मिले बम की। जी हां, आपको शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन भिंड के एक स्कूल में बम मिला और इसके बाद जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस दौड़ी भागी स्कूल पहुंच गई, बम स्क्वाड को साथ में लेकर गई और इसके बाद बम की जांच की गई तो वो नकली निकला। बम नुमा वस्तु में विस्फोटक नहीं मिला, इसके अंदर मिट्टी भरी थी। पुलिस के मुताबिक किसी शरारती तत्व ने स्कूल में नकली बम बनाकर रख दिया था। नकली बम के पास मिली चिट्ठी की पुलिस जांच कर रही है। तो देख सकते हैं आप, ये जो तस्वीर है इसमें साफ नजर आ रहा है कि बिल्कुल ये बम जैसा दिख रहा है। और जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, लोगों ने इसको देखा, लोग घबरा से गए। लोगों ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने दौड़े दौड़े आनन फानन में मौके पर पहुंचकर जब स्थिति को भांपा और देखा कि ये तो बम है, तो उसके बाद पुलिस ने बम स्क्वाड को बुलाया। जब देखा गया, खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। कोशिश की गई है, लेकिन बम में जो 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए बम नहीं है। बम जैसा बना के और इसमें मिट्टी भरी हुई आपके सामने दिखाया गया। तो क्या इसको शरारत मानी जा सकती है क्या? ये किसी ने शरारत की है, क्योंकि इसमें पावर सोर्स नहीं है, सर्किट सही ढंग से नहीं लगा हुआ है और चूंकि एक्सप्लोसिव भी नहीं है। तो सर एक लेटर भी मिला है, इसमें लेटर में बताया कि उसमें आगे अपराध रजिस्टर करके विवेचना की जा रही है। तो सर
आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों पर गोले बरसाने के लिए सारंग तोप तैयार है, देखिए। चीन से लगातार जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना और देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। जबलपुर के एलपीआर रेंज में चल रही ताकतवर 155 mm सारंग गन की टेस्टिंग सफल हो गई है। जबलपुर के एलपीआर रेंज में इन उन्नत तोपों का परीक्षण लंबे वक्त किया जा रहा था। खास बात यह है कि जबलपुर के जीसीएफ यानी गन कैरेज फैक्ट्री और वीएफजे यानी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में इन तोपों के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। आने वाले 3 साल में 300 सारंग तोप भारतीय सेना को सौंपी जानी है। पहली खेप में 7 सारंग लगभग पूरी तरीके से सफल पाई गई है। इस सिलसिले में सेना के अफसरों ने इस ताकतवर तोप की बेजोड़ ताकत को भी देखा है। एलपीआर रेंज में जब इसका परीक्षण किया गया तो ये हर मानक में सफल हुई। सारंग गन ने अपने परीक्षण के दौरान निर्धारित लक्ष्य भी हासिल किए हैं। इंस्पेक्शन नोट सौंपे जाने के मौके पर सैन्य अधिकारियों और फैक्ट्री प्रबंधन में खासा उत्साह नजर आया। अब सिर्फ सेना की हरी झंडी मिलने के बाद इन्हें सीधे देश की सरहदों पर तैनात कर दिया जाएगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। सीहोर से खबर बता देते हैं, जहां पर हमारी खबर का असर हुआ है। फसल बीमा की तारीख बढ़ाने पर आभार जताया गया है। किसानों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और न्यूज 18 को धन्यवाद बोला है। बैनर पोस्टर के जरिए न्यूज 18 की तारीफ की गई है। किसानों के मुद्दे प्रभावी रूप से उठाने पर शुक्रिया किया गया है। हाथों में न्यूज 18 की तारीफ के नारे भी लिए हुए किसान नजर आए हैं। दरअसल किसानों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया और इसी मामले को जब केंद्र सरकार ने सुना तब किसान काफी प्रसन्न नजर आए और उनके द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर और तारीफ की गई। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आखिर कहां के किसान के और किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं? दीपेश, ये सीहोर जिले के खामलिया गांव में एकत्रित लगभग 12 गांव के किसान थे, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से ये जताते हुए, क्योंकि 31 अगस्त को जो अंतिम दिन जो न्यूज 18 जिस तरह से खबर दिखाई और जिस तरह से सरकार ने इसका राहत देते हुए 15 दिन आगे बढ़ाया, उससे खुश होकर उन्होंने पूरी ईमानदारी से न्यूज 18 का आभार व्यक्त किया और निश्चित रूप से दिखने में काफी अच्छा लग रहा था कि न्यूज 18 के जो जन सरोकार की पत्रकारिता है उसके बदले जो हमें फीडबैक किसानों ने दिया है वे निश्चित ही बड़ी राहत की बात है। और कहीं न कहीं ये जन सरोकार की पत्रकारिता की एक जीत है, जिस तरह से आज सीहोर जिले के इतिहास में पहली बार किसी न्यूज चैनल का इतने बड़े स्तर पर आभार व्यक्त किया गया। जी दीपेश, बिल्कुल। लेकिन कितने किसान हैं जिनका बीमा नहीं हो पाया था और अब कितने किसानों को हमारी वजह से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? सीहोर जिले में लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 10,000 किसान अभी ऐसे बचे हुए थे जो बाढ़ की वजह से बीमा राशि वाला काम नहीं कर पाए थे। तो 10,000 किसानों को न्यूज 18 की खबर से राहत मिली। साथ ही जो और बाढ़ प्रभावित जिले उसमें भी न्यूज 18 की खबर के चलते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि उनको प्राप्त हुई है। बिल्कुल, साथ में रहे प्रतीक। एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं, किसानों की बीमा राशि के मामले को लेकर, फसल बीमा की तारीख को लेकर जो खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ कि इन 5 जिलों में किसानों के बीमा कराने के लिए तारीख को बढ़ा दिया गया और इसी से खुश नजर आए ये किसान, जिन्होंने खुलकर प्रदेश सरकार और न्यूज 18 का धन्यवाद किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये नारे लगा रखे हैं और काफी प्रसन्न, काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदीप, किसानों से भी आपकी बात हुई होगी और क्या कुछ कहा किसानों ने? कितने खुश, कितने प्रसन्न हैं और इस तारीख के बढ़ने से कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा उन्हें? दीपेश, किसान बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और मेरे लिए भी बड़ी राहत की बात थी कि न्यूज 18 जैसे चैनल में रिपोर्टिंग के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने नजारा जो देखा वो बहुत राहत और प्रसन्नकारी था। और किसान पूरी शक्ति के साथ में एक बात कह रहे थे कि जिस तरह से आपने हमारी खबर दिखाई, जिस तरह से बैंक के कागज जलाए गुस्से में किसानों ने लंबी लंबी लाइनें लगी, जो आपने खबर प्रमुखता से दिखाई, उसी के आधार पर सरकार जागृत हुई। उनको लगा कि किसान वाकई दर्द से परेशान है और उसी के प्रत्युत्तर में उन्होंने न्यूज 18 को जो आज एक सकारात्मक फीडबैक दिया है, निश्चित रूप से किसानों के लिए ये बड़ी खुशी का मौका था और न्यूज 18 को भी के लिए भी बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। जी दीपेश,
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि आपके सरोकार की खबरें, आपसे जुड़ी हुई खबरें, आपके महत्वपूर्ण विषय लगातार न्यूज़ 18 दिखाता है, उठाता है, जिम्मेदारों तक पहुंचाता है और फिर कोशिश होती है कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। और जब होता है तो फिर खुशी इस तरह की तस्वीरों में निकलकर सामने आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और घटिया चावल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में घटिया चावल को लेकर सियासत लगातार जारी है और इस पर रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब एक जो खुलासा किया है और जो कॉपी जारी किया है वो बड़ी चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक रिपोर्ट की कॉपी जारी की है, जिसके माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा और ये बताया कि यह चावल 2 से 3 साल पहले खरीदा गया था। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 100% रिसाइकल्ड चावल जिलों में पहुंचाने की जानकारी दी गई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसका दायरा भी, जांच का दायरा 2 जिलों से बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले के तार कई जगहों और कई लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है। आज रिपोर्ट के दूसरे पन्ने को जारी करते हुए प्रदेश की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट में ही, जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये चावल 2 से 3 साल पुराना था और 3 साल पुराना चावल था जिसकी समय सरकार शिवराज सिंह की यहाँ पर काम कर रही थी। तीसरी चीज, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये 100% रिसाइकिल्ड मटेरियल है, 100% रिसाइकिल्ड, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि एक बड़ा घोटाला अफसर और मंत्रियों और नेताओं की मिली भगत से ये लगातार चल रहा था, जिसमें घटिया माल अंदर करके अच्छा माल बाहर करने का ये जो राशन माफिया भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार काम करता रहा होगा। मामले उजागर हो रहे हैं, जांच एजेंसी को सौंपे गए हैं, इसलिए कांग्रेस बौखला रही है। ये भूल जाते हैं भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कि चंद महीने पहले 15 महीने तक, लगभग 1.5 साल तक इनकी सरकार रही है। उस दौरान इन्होंने इन मामलों में लगातार जिस प्रकार की गड़बड़ घोटाले किए हैं वो उजागर हो रहे हैं। इसलिए आरोप लगाने से पहले जरा अपने ऊपर झांक लें, आत्मावलोकन कर लें, कोई बचने वाला नहीं है। कमलनाथ जी ने ऐसे माफिया को पाला पोसा बढ़ाने का काम किया है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, और अगर पहले से हो रहा था तो फिर 15 महीने तक आपने समाप्त क्यों नहीं किया? ये आरोप लगाने से पहले क्यों नहीं सोचते? और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, शिवपुरी से खबर बता देते हैं। शिवपुरी में उपचुनाव से पहले भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 27 सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ना उनका अपना निर्णय है, लेकिन भाजपा अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। इतना कि नहीं, तोमर ने सभी 27 सीटें जीतने का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी, और हमारी कोशिश होगी कि हम 27 की 27 सीटों पर विजय हासिल करें। अच्छा, पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा की ताकत पर लड़ेंगे। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू।
शुक्रिया दीपेश। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद सरकार की तरफ से जो राहत देने की बात कही गई है, इसके बाद निजी बस संचालकों ने बस सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, अब जो निजी बस संचालक के जो बस चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, जो परिचालक हैं, चालक हैं, ये लोग जो हैं ये अब अपनी मांगे पूरी न होने तक हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल जबलपुर में चालक और परिचालकों का आरोप यह है कि बस ऑपरेटर का करोड़ों रुपया माफ हो गया, लेकिन उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। 5 महीने बिना किसी कमाई के गुजर बसर करने वाले चालक परिचालक अपने लिए भी कुछ आर्थिक मदद की आस लिए बैठे हैं। बस ऑपरेटर्स ने भी अपने मांग पत्र में चालक परिचालकों का जिक्र किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर अभी तक घोषणा नहीं की गई। अब इस रवैये के खिलाफ चालक परिचालकों ने आईएसबीटी में एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर या उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराने पर कोई ध्यान नहीं दिया तो न केवल अभी बल्कि आने वाले उपचुनाव में भी किसी भी तरीके से बसों का संचालन पूरे मध्य प्रदेश के चालक और परिचालक नहीं करेंगे। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं 29 नवंबर के पहले, अगर हम लोगों की मांगे नहीं होंगी तो हम लोग चुनाव में भी नहीं जाएंगे, ये तो तय है। हम लोग क्या किसी भी जिले का कोई भी ड्राइवर नहीं जाएगा। सरकार ने मोटर मालिकों का 5 महीने का टैक्स माफ़ किया, अब बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया, लेकिन कुछ हमारे भाई लोगों के लिए भी सोचा जाए। 6 महीने से हम घर पे बैठे हैं, खाने को है नहीं है, किसी ने हमारी खबर तक नहीं ली, ना सरकार ने ना मोटर मालिक ने। आज गाड़ियाँ चालू हो रही हैं, सरकार बोली आप गाड़ी लेके जाइए, हम गाड़ी लेके जाने को तैयार हैं, लेकिन हम कहाँ से जाएं, क्या करें हम ये बताइए। आज हमारे घर में खाने को नहीं है, 6 महीने से हम बैठे हैं, हमारा हर भाई बैठा हुआ है। क्या सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त ही हमारी याद आती है? कैटेगरी में आते हैं हमारे ड्राइवर कंडक्टर, इनको भी मानदेय सरकार के द्वारा देना चाहिए, जो भी नुकसान हुआ उनको भरपाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने मांग पत्र में उनकी मांग रखी थी, उनकी मांग जायज़ है, उनको होना चाहिए और सरकार को जो व्यवस्था करना चाहिए। हम तो इनको जो मांग कर रहे हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे ही लाखों रुपए घाटे में गए हैं। 5-6 महीने में गाड़ी हमारी खड़ी रही, हम उनकी मांग कहाँ पूरी कर सकते, सरकार को करना चाहिए। आप लोगों ने किस तरह की मदद करी थी कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में हमने हर 15 दिन में उनको अनाज दिया है। और इसी के साथ खबरों का सफर अपना एमपी में यहीं तक। दीपेश मेरे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से जुड़े हुए थे। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।